हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। क्या आप जानते हैं फिल्म स्टार राजकुमार ने कैसे अपने मजाकिया अंदाज में बॉलीवुड के किस किस सेलिब्रिटी को क्लीन बोल्ड किया था? क्या आप जानते हैं वो कौन से फेमस फाड़ू डायलॉग थे जिसके वजह से आज भी बॉलीवुड ही नहीं बल्कि सारी दुनिया राजकुमार को सलाम ठोकती है? आइए सुनते हैं। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। कश्मीरी पंडित राजकुमार की पैदाइश लोरालाई, पाकिस्तान में हुई। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। ग्रेजुएशन के बाद लेट 1940s में वो अपनी फैमिली के साथ बम्बई आए और बतौर सब इंस्पेक्टर माहिम पुलिस स्टेशन में उन्हें नौकरी भी मिली। एक बार मशहूर एक्टर डायरेक्टर सोहराब मोदी साहब ने उन्हें मेट्रो थिएटर में देखा और उनकी हाइट पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर उन्हें एक फिल्म ऑफर की, लेकिन राजकुमार ने उस फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्हीं दिनों की बात है जब एक नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एक आर्मी के सिपाही ने उनसे कहा, भाई तुम बिल्कुल हीरो लगते हो, अगर तुम फिल्मों में आए तो लाखों दिलों पे राज करोगे राज। बस उसी वक्त राजकुमार ने फिल्मों में आने की ठान ली। उसके कुछ दिनों बाद एक फिल्म प्रोड्यूसर बलवंत दवे माहिम थाने में कुछ काम से आए थे और उनकी नज़र राजकुमार पे पड़ी। राजकुमार की पर्सनालिटी और बातचीत करने का अंदाज उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत राजकुमार को शाही बाजार नाम की एक फिल्म ऑफर की, जिसे राजकुमार ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया। सब इंस्पेक्टर रहते एक घटना में कुछ अनजान लोगों से हुई हाथापाई में एक शख्स मारा गया। इस मर्डर केस में राजकुमार पर ट्रायल चला। बाद में साल भर में वो बरी भी हो गए, लेकिन इस घटना के बाद राजकुमार ने 1950 में पुलिस की अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और उनका फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कम सफ़र शुरू हुआ। हालांकि उनके पास शाही बाजार नाम की एक फिल्म थी, लेकिन वो बनते बनते काफ़ी देर हो गई। इसी बीच राजकुमार ने रंगीली नाम की एक फिल्म में छोटा सा रोल किया, जो 1952 में रिलीज होकर बुरी तरह पिट गई। उसके बाद आई शाही बाजार का भी वही हाल हुआ। 1952 से 1957 तक उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इस बीच उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अपनी पहचान आइडेंटिटी बनाने में बिल्कुल कामयाब नहीं रहे। फिर 1957 में आई मदर इंडिया, आइकॉनिक मदर इंडिया। इस फिल्म में नरगिस के पति के एक छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में राजकुमार ने अपने दमदार एक्टिंग की वो छाप छोड़ी कि बॉलीवुड के नज़र में वो आ ही गए। बाय द वे, इस रोल के लिए डायरेक्टर महबूब खान ने पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार को अप्रोच किया था और दिलीप कुमार को मदर इंडिया में पहले नरगिस के पति और बाद में बेटे बिरजू का डबल रोल करने का आइडिया बिल्कुल बंडल बकवास लगा था। 1959 में पैगाम में राजकुमार ने दिलीप कुमार के बड़े भाई का रोल किया था। उसके बाद 1963 में दिल एक मंदिर, 1965 में वक्त और काजल, 1968 में नीलकमल बॉक्स ऑफिस पे छा गई और राजकुमार के फिल्मी करियर ने उड़ान भरी। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर 1965 की यश चोपड़ा की वक्त फिल्म से शुरू हुआ। मल्टी स्टारर फिल्मों की खासियत ये होती है कि ऑडियंस को एक ही फ्रेम में कई सारे बड़े बड़े सितारे एक साथ दिखते हैं, जो एक दूसरे पे हावी होने की और अपने को दूसरे स्टार से सुपर से ऊपर साबित करने की अक्सर कोशिश करते हैं। राजकुमार वक्त के वक्त इतना बड़ा नाम नहीं थे जितना कि वक्त की स्टारकास्ट में बाकी स्टार्स थे, लेकिन
राजकुमार ने वक्त में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। राजकुमार के आगे न तो बलराज साहनी की करिश्माई एक्टिंग का जादू चला, न सुनील दत्त की पर्सनालिटी, न हैंडसम शशि कपूर का चार्म चला। यहां तक कि शर्मिला टैगोर, साधना जैसी बेहद बला की ग्लैमरस हीरोइंस की चमक भी राजकुमार के आगे फीकी साबित हुई। स्टार्स तो स्टार्स, दमदार सशक्त विलन्स के किरदार निभाने वाले रहमान, मदनपुरी, वो भी राजकुमार की डायलॉग बाजी के आगे पानी कम चाय साबित हुए। और ये सिलसिला यही नहीं थमा, राजकुमार ने आगे भी कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्में की और सभी में अपनी छाप छोड़ी। ऐसी छाप कि वो सभी फिल्में आज भी राजकुमार के वजह से याद की जाती है। 1978 कर्मयोगी जितेंद्र रेखा के साथ, 1981 कुदरत राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी के साथ, 1982 धर्म काटा राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमजद खान के साथ, 1987 इतिहास अनिल कपूर, डैनी के साथ, 1988 महावीरा धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, 1987 मरते दम तक, 1989 जंगबाज गोविंदा के साथ, 1988 साजिश मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर के साथ, 1989 गलियों का बादशाह मिथुन, हेमा मालिनी के साथ, 1989 सूर्या विनोद खन्ना, राज बब्बर के साथ, 1990 पुलिस पब्लिक नासिरुद्दीन शाह के साथ, 1992 पुलिस और मुजरिम विनोद खन्ना के साथ, 1991 सौदागर दिलीप कुमार के साथ, 1993 इंसानियत के देवता रजनीकांत और विनोद खन्ना के साथ, 1993 तिरंगा नाना पाटेकर के साथ, 1994 बेताज बादशाह शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। इन सभी फिल्मों में राजकुमार के सामने जितेंद्र, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, दिलीप कुमार, नासिरुद्दीन शाह, रजनीकांत, नाना पाटेकर ऐसे उस वक्त के बड़े से बड़े स्टार्स थे, या तो यूं कहे बड़े से बड़े तोप कलाकार थे। लेकिन उन सब पे अपने राजकुमार बीसी साबित हुए और इन सभी फिल्मों में भाव खाने वाला रोल राजकुमार का ही था। बॉलीवुड में काफी लोग उन्हें सन की एटीट्यूड वाला समझते थे, लेकिन हकीकत में राजकुमार का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे हटके था और उसी को लोग समझ नहीं पाते और उन्हें सन की समझा जाता था। उनके कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से जिस पे बॉलीवुड क्लीन बोल्ड हुआ था। फिल्म जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा ने न्यू कमर अमिताभ से पहले काफी बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया था। उनमें से एक थे राजकुमार, और राजकुमार ने ये फिल्म न करने की दो वजह प्रकाश मेहरा को दी थी। पहली कि उनको प्रकाश मेहरा की सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और दूसरी राजकुमार ने कहा तुम्हारे पास से तेल की ऐसी बदबू आ रही है कि जानी हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा रहना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे प्रकाश मेहरा को उन्होंने लगभग 18 सालों बाद अपने साथ काम करने का मौका दे ही दिया। फिल्म थी मोहब्बत के दुश्मन और मुकद्दर का फैसला। आगे चल के राजकुमार के बड़े बेटे पुरु राजकुमार की डेब्यू फिल्म बाल ब्रह्मचारी को भी प्रकाश मेहरा ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्मों का ऑफर ठुकराने का राजकुमार का अंदाज सबसे हटके था। जब फिल्म प्रोड्यूसर रामानंद सागर ने उन्हें आंखें फिल्म में हीरो का रोल ऑफर किया तो राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा, जानी क्या तुम रामू के फिल्म में हीरो का काम करना पसंद करोगे? कुत्ता बस मुंह ताकता रह गया और राजकुमार ने बोला, देखो रामू, हम तो बहुत दूर, हमारा कुत्ता भी तुम्हारी फिल्म करना नहीं चाहता। बाद में यही फिल्म धर्मेंद्र ने की और आंखें धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। शोमन राज कपूर ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर में कैमियो के लिए उस वक्त के स्टार्स धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार को साइन कर लिया था और एक इम्पॉर्टेंट कैमियो के लिए वो राजकुमार के पास आए थे। तब
राजकुमार ने उन्हें ये कहकर साफ मना कर दिया कि धर्मेंद्र राजेंद्र जैसे एक्टर्स से हमारी कोई बराबरी नहीं। फिर भी राज, अगर तुम मेरे साथ फिल्म करना चाहते हो तो उस फिल्म में बस हम और तुम होगे। राज कपूर को उन्हें ना कहने का ये अंदाज इतना चुभा कि 1969 में प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में कुछ पैग लगाने के बाद राज कपूर ने अपनी भड़ास निकालने शुरू कर दी। राज कपूर भरी पार्टी में राजकुमार को तुम हत्यारे हो कहकर उन पे बरसने लगे। तब राजकुमार ने उन्हें बड़ी शांति से जवाब दिया, कहा, जानी शायद हम हत्यारे हो भी सकते, लेकिन हम कभी भी तुम्हारे पास काम मांगने नहीं आए थे, उल्टा तुम ही हमारे पास फेवर मांगने आए थे। ये सुनकर तो राज कपूर का पारा और चढ़ गया था। गर्मा गर्मी को बढ़ते देख पार्टी में मौजूद बाकी लोगों ने मामले को जैसे तैसे रफा दफा किया। बाद में 1970 में मेरा नाम जोकर अच्छी कहानी और एक मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पे ऐसे औंधे मुंह गिरी कि राज कपूर को अपना आरके स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा था। राजकुमार सिर्फ नाम के राजकुमार नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी वो राजकुमारों की तरह ही पेश आया करते थे। कहते हैं कि फिल्म नीलकमल के पहले शॉट में ही चित्रसेन का कैरेक्टर निभा रहे राजकुमार अड़ गए कि वो नकली गहने पहनकर शूटिंग नहीं करेंगे। शूटिंग रुक गई। ऐसे में प्रोड्यूसर्स ने आनन फानन में कहीं से किलो भर वजनी असली सोने मोतियों के जेवर मंगाए और तब जाकर कहीं राजकुमार शॉट के लिए रेडी हुए। हरे राम हरे कृष्णा और सत्यम शिवम सुंदरम के बाद जीनत अमान रातों रात बड़ी स्टार बन गई थी। एक पार्टी में उन्होंने राजकुमार से खुद बातचीत की। सोचा होगा कि अगर राजकुमार जैसे बड़े स्टार ने उनकी एक्टिंग और फिल्मों की तारीफ की तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन राजकुमार तो राजकुमार थे। उन्होंने जीनत को अपनी गुगली पे क्लीन बोल्ड करते हुए कहा, जीनत, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें फिल्मों में कोशिश करनी चाहिए। अक्सर राजकुमार अपने फिल्मों के सेट पर अपने को आर्टिस्ट को जानबूझकर मजाक में किसी और नाम से पुकारा करते थे, जैसे जितेंद्र को धर्मेंद्र, धर्मेंद्र को जितेंद्र। इस बात से नाराज धर्मेंद्र ने जब उन्हें इस बारे में टोका और इसका जवाब मांगा तो राजकुमार ने उन्हें क्या जवाब दिया जानते हो? राजकुमार ने कहा, धर्मेंद्र हो या जितेंद्र, मेरे लिए एक ही बात है। एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर ने जब एक पार्टी में राजकुमार को नीचा दिखाते हुए कहा कि राजकुमार, आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो, इस बात का राजकुमार ने ऐसा करारा जवाब दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, जानी, पिछले कुछ सालों से तुम हमारे सफेद जूतों की कमाई खाते आ रहे हो और आगे भी खाते रहोगे। इसे कहते हैं मखमल में लपेट के सफेद जूता मारना। गोविंदा को एक बार उन्होंने कहा, जानी गोविंदा, तुम आर्टिस्ट तो बड़े अच्छे हो, लेकिन कभी कभी अपनी हीरोइंस को भी नाचने का, डांस करने का मौका दिया करो। मरते दम तक फिल्म के सेट पर गोविंदा के एक शर्ट की राजकुमार ने काफी तारीफ की तो गोविंदा इतने खुश हुए कि पूछो मत। उन्होंने कहा कि सर, अगर आपको मेरी ये शर्ट इतनी ही पसंद आई है तो क्यों ना आप ही इसे रख लीजिए। इतने बड़े स्टार राजकुमार को अपनी शर्ट देने के बाद गोविंदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन 2 दिनों बाद गोविंदा के होश तब उड़ गए जब उन्होंने अपनी उसी शर्ट से बना रुमाल राजकुमार साहब की जेब में देखा। एक पार्टी में राजकुमार ने अमिताभ बच्चन के विदेशी सूट की जमकर तारीफ की। इस बात से बहुत खुश होकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताना चाहा कि वो सूट उन्होंने कहां से खरीदा है, लेकिन राजकुमार ने उनकी बात को काटते हुए कहा, जानी, दरअसल मुझे घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने हैं।
अमिताभ भी इस मजाकिया गुगली पे ऐसे क्लीन बोल्ड हुए कि पूछिए मत। म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहिरी साहब यानी चलती फिरती सोने की दुकान। एक पार्टी में जब गहनों से लदे बप्पी लहिरी से राजकुमार की मुलाकात हुई तब अपने मजाकिया अंदाज में तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, जानी बप्पी, एक से एक गहने पहने रखे हो, बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई है, वो भी पहन लेते। अब ये सब किस्से राजकुमार का जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं तो क्या है, जिस पर उस वक्त की इंडस्ट्री के लोगों ने और मीडिया ने उन पे सनकी होने का ठप्पा लगा दिया था। करियर के एक दौर में जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी तब एक पत्रकार ने उन्हें इस बारे में छेड़ा तो राजकुमार ने अपने अंदाज में खूब जवाब दिया। कहा कि फिल्में फेल होती है, राजकुमार फेल नहीं होता, इसीलिए मुझे हमेशा मेरी मुंह मांगी कीमत मिली है। और सही भी था, उन्होंने फिल्में हमेशा अपनी शर्तों पे ही की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। जिस जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और दमदार आवाज के दम पर राजकुमार ने सिनेमा के पर्दे पे राज किया, वही आवाज उन्हें उनके आखिरी दिनों में धोखा दे गई। उन्हें गले का कैंसर हुआ था, हॉजकिंस डिजीज। उन्होंने अपनी बीमारी मीडिया और जनता से काफी अरसे तक छिपाए रखी और जब ये बात मीडिया में लीक हुई तब दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद के स्वस्थ होने का दावा भी कर दिया था। उनकी मौत से पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे पुरु से कहा था कि मौत इंसान का निजी मामला है और वो उसे तमाशा नहीं बनाना चाहते। इसीलिए उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी थी कि उनके मौत की खबर सिर्फ उनके सबसे करीबी दोस्त डायरेक्टर चेतन आनंद के अलावा किसी और को तब तक न दी जाए जब तक कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। राजकुमार के पहले भी और उनके बाद भी एक से बढ़कर एक एक्टर्स आए जिन्हें डायलॉग डिलीवरी के लिए ऑडियंस ने सिर आंखों पे बिठाया, लेकिन बॉलीवुड में डायलॉग डिलीवरी की लाइन राजकुमार के बाद ही शुरू होती है। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा, डीके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। बिना बताए मिलावट की जाती है, माल नहीं उठवाया जाता। इसलिए पहले इत्तला दे रहा हूं कि 20 लाख का माल पुलिस को मिलेगा और 2 करोड़ का मैं ले जाऊंगा। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। चिनाई सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका।
तूफान में हम अपनी खुशी चाहते हैं, जान हथेली पे लिए जी जाते हैं। तुम वो जो समुंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो जो समुंदर को पी जाते हैं। तुमने कहा था राजेश्वर कि वक्त तुम्हारे जेब में है। तुम भूल गए थे कि ऐसी वक्ती जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। राजेश्वर, तुम जैसे जाहिलों की मंजिल सवाए तबाही के और हो भी क्या सकती है। हमें बहुत अफसोस होगा राजेश्वर, बहुत अफसोस होगा। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं। उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती।